नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें गणित शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जी। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसके बाद में अब बात करेंगे 4 नंबर में, बात करेंगे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इस टॉपिक पर अभी तक जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप सीटेट की बात करें, एमपी टेट की, यूपी टेट, केबीएस हो, एनबीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं और एक एक करके देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कैसे कम से कम कितना 120 प्लस मार्क लेकर के आएंगे टेट के एग्जाम में, चाहे आपका एमपी टेट हो, सी टेट हो। और बात करिए शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र यदि आपका 15 नंबर का पूछा जाता है तो 15 में से आप 13 नंबर लेकर के ही आएंगे, यदि आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। पूरा थ्योरी सेक्शन देखने के बाद में जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बिल्कुल आप कर पाएंगे इसका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका चिन्हित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्या है? नहीं करता। पहली बात, आपको क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं तो उसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब वह करता है या फिर नहीं करता है। तो क्या है इसमें? नहीं करता है। उसे पढ़ने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो क्या नहीं करता? वो नहीं करता। जो भी एनसीएफ 2005 है उसके हिसाब से जो भी शिक्षण का तरीका होना चाहिए गणित में, तर्क करने की जो क्षमता होती है सोचने की, वह एक निश्चित तरीका चिन्हित नहीं करता। वो है सूत्र। निर्धारित सूत्र बताने के लिए कभी नहीं कहता एनसीएफ। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए, अवधारणाओं की क्रमबद्धता होना चाहिए, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो आंसर हैं एक पाठ्य पुस्तक में होने चाहिए। सबसे जरूरी होती है अवधारणा, उसके बाद में जो होता है जब जीवन से जोड़ना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में क्रमबद्धता भी जरूरी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित होना चाहिए, गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या फिर ये सभी प्रकार का होना चाहिए। तो जो एनसीएफ का मानना है कि गणित जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित का कहने का मतलब है कि जो भी शिक्षण होगा वो बालक की आयु, उसकी उम्र, उसकी रुचि के हिसाब से उसको करवाया जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैटर्न की पहचान करा और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो क्यों है अनिवार्य हिस्सा? क्यों है प्राथमिक स्तर पर? ठीक है, तो क्या हो? विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करता है, या फिर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, या फिर आगे दिया है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है मतलब उसको ग्रहण करने की, संख्या में जो संख्या होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसकी विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। स्पष्ट रूप से क्या सहायता करता है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैटर्न की जो पहचान है उनको पूरा करना। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोडिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ठीक है, या फिर तीसरा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, या फिर विद्यार्थियों को बहुत सारे सवालों को कार्यपत्रक देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सही जवाब तो इसका आप लोगों को पता होगा कि इसका कौन सा है, दूसरा। एक तो ये तरीका है कि इसमें देखो इतनी सारी चीज़ें, पहली बात इसमें क्या दिया है कि वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए बताया गया है, खोजबीन की बात की गई है, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन बताया गया, जोड़ना घटाना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना, विद्यार्थियों को
चर्चाओं में शामिल करना, यानी कि सभी की सभी इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि सबसे बड़ा ऑप्शन आपको यही मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कक्षा 3 में संख्या पद्धति पढ़ाने का? संख्या को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग व व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर 6 अंकों तक गणना करना। तो इसका सही जवाब क्या है? पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी भी आपको किसी भी लेवल पे आपको प्रवीणता प्राप्त नहीं करना है, तो आपका दूसरा और तीसरा तो वैसे ही गलत हो जाता है। 6 अंकों तक का गुणा करना नहीं करना, या फिर गणना करना नहीं करना, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या दिया हुआ है? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे की खालिस्तान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। ये तो एक सेंटेंस अलग हो गया। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। गणितीकरण बच्चों की खालिस्तान विकास की ओर क्या है? संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है? पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या फिर शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इसका सही जवाब कौन सा है? पहला इसका क्या है? सही जवाब हो जाएगा। उसमें मुख्य रूप से पूर्व धारणा मतलब पूर्व जो अवधारणा है उसके किस प्रकार से तार्किक और निष्कर्ष और अनुशीलन किया जा सकता है, अमूर्त चिंतन किस प्रकार से प्रचलित किया जा सकती है, उसमें किस प्रकार से बच्चों के जो संसाधन है उनका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 खालिस्तान पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होने चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? वो है दूसरा। इसका तीसरा नहीं है। कभी भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो छात्र विकलांग हो या फिर किसी प्रकार से डिसेबल हो, उसकी परीक्षा नहीं लेनी है आपको प्रवेश से पहले, ठीक है। उपलब्धिकर्ताओं की पाठ्यचर्या का अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब है दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमतक रचनावादी उपागम पर बल देती है। अधिगमकता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह खालिस्तान पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो आपको सूत्र तो कभी याद नहीं कराना, यानी कि दूसरा नहीं, कभी भी आपको व्याख्या नहीं देना है, ठीक है। गृह कार्य जमा कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। सही जवाब है इसका गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। चाहे आप कोई सा भी विषय पढ़ाओ, चाहे आप पर्यावरण पढ़ाओ, चाहे आप गणित पढ़ाओ या फिर सोशल साइंस पढ़ाओ, कोई सा ही विषय पढ़ाओ, उसमें क्या करना है, जो छात्र होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी जो होता है वो यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो बिल्कुल वही सही होता है, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। गणित शिक्षण करवाते हैं तो मासिक परीक्षाएं भी करवाते हैं। उसकी आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? तीसरा।
छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, मतलब में मासिक परीक्षाएं जो होती हैं वो वार्षिक परीक्षा से पहले करवाई जाती है ताकि उनका अभ्यास कर सकें वो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो किस प्रकार से उनको हल करना है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है, वो कितने आंसर कितने शब्द में उसका उत्तर लिखना है। तो अधिक से अधिक उसको अभ्यास कार्य करवाने के लिए ये परीक्षा करवाई जाती है, मासिक परीक्षा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा नहीं, मासिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? ठीक है, प्लूटो का, रेस का, या फिर स्किनर का, या फिर हार्वर्ड का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको क्या दिख रहा है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मानसिक शक्तियाँ लेना है कि मानसिक शक्ति क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है कि मानसिक शक्ति आपकी सुषुप्त आत्मा है ना, सुषुप्त आत्मा है, चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न कैसे करेगी। जब आपने देखा होगा कि मानसिक शक्तियों को आप एकत्रित कर लेते हैं, अपना योग ध्यान करते हैं, तो आपकी जो आत्मा होती है, जो चेतना होती है, नवीन जागृति होती है, वो कहाँ पर प्लूटो ग्रह तक जा करके वहाँ पर बातचीत की जा सकती है। बोलते हैं अपनी अंतर आत्मा से पूरा ब्रह्मांड झांक लो, तो पूरा ब्रह्मांड में आपको आ जाएगा। प्लूटो ग्रह भी आता है, प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो ग्रह से आपको याद रखना प्लूटो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लूटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? क्या महत्व नहीं? नवीन विचार की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो क्या आवश्यक नहीं है, महत्व नहीं है? वो है तीसरा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? अभ्यास कार्य का महत्व नहीं, निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, वो क्या है? व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या फिर आध्यात्मिक रूप से? तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जब आप प्राथमिक क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो उसका उपयोग होता है वो क्या होता है? व्यवहारिक होता है। लेकिन यदि उच्च काट दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? यदि उच्च काट दिया जाए, प्राथमिक रहे तो क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर उच्च रहेगा इसमें तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यवहारिक होगा। इसको याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके अपनी कॉपी नोटबुक जो हो आपने बनाया होगा उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर में मानसिक और उच्च प्राथमिक स्तर में व्यवहारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है? घरेलू कार्य, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर उपरोक्त सभी? तो पाठ्यक्रम में अंकगणित का जो शिक्षण का महत्व है वो यह सभी है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के लिए, गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोगी संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इसका सही जवाब क्या है? तीसरा, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप छात्रों को शिक्षण करवाते हैं गणित शिक्षण को, इसका मुख्य रूप से यही जो होता है वो सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? कि किस प्रकार से छात्रों को इसके उसके जो क्वेश्चन हैं, जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना है, जो भी विधि है उसका कौन सी विधि का उपयोग करना है, किस प्रकार से सूत्र का चयन करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ के उससे साइड में एक बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।